हेलो ऑल, मैं अमर लक्ष्यकार एक बार फिर आपके साथ। और आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अकाउंटिंग अगर आप कोर्स कर रहे हैं या अकाउंटेंट हैं या फिर इसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट वैकेंसी आप ही के लिए है। 12th अगर आपने अकाउंटिंग से करी है तो आपके लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूके यानी उत्तराखंड की ये वैकेंसी है। और हाँ, एक चीज़ और, ये अगर आप यहाँ के निवासी नहीं हैं उत्तराखंड के तो ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे डोमिसाइल मांगा जाएगा यूके का। ठीक है, इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मैंने बता दी, अगर आप नहीं हैं तो ये वीडियो मत देखिए। इसके अलावा नीचे इसकी डिटेल है और हाँ, मैं इसकी लिंक दे दूंगा, ये आप देख सकते हो www.uk.gov.in। तो इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको इसको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे समूह ग के अंतर्गत पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखाकार, मतलब सब अकाउंटेंट के लिए ये सारी पोस्ट आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सही से देखिए, ये वैकेंसी को अगर तैयार किया जाए ना तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का समझिए। वैकेंसी मतलब पद बहुत ज़्यादा है, 500 से ऊपर पद है। इस वैकेंसी को पढ़ने के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इसकी डेट क्या है। ये PDF है, इसमें आपको देख सकते हो कि 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 26 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। और पैसे जो हैं 28 तारीख तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, वो थोड़ा मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। इसके बाद आगे नीचे जाएंगे तो इसके डिटेल है वैकेंसी की कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी है, तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से। एंड टोटल 500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है। तो सोचिए आप, अकाउंटेंट के लिए 500 से ज़्यादा वैकेंसी है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके कि इस वैकेंसी में दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप इसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए एक लिंक भी दिया गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम कैसा होगा पूरा एक पैटर्न, ये आप मॉक टेस्ट समझ गए होंगे कि इसमें क्या रहता है। तो ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, लगभग 30-25 क्वेश्चन रहते हैं सेम। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ओल्ड पेपर्स। तो इसमें जो ओल्ड पेपर की लिस्ट है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ये तीनों का ना मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो समझने में तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको इसके ओल्ड पेपर खुद सॉल्व कराऊंगा सारे। तो आपको इसका ये पैटर्न पता चल जाएगा कि अकाउंटेंट में जो पैटर्न है वो क्या है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे इसका डाउनलोड कर रखा है। देखिए यहाँ पे सिलेबस, आप जब जाएंगे तो यहाँ पे सिलेबस दिख जाएगा। तो इसका एक तो प्रीवियस सिलेबस था पुराना वाला, जिसमें अकाउंटेंट के लिए जो पहले वैकेंसी निकली थी उसमें जो बताया गया था, देखिए 27 जुलाई 2020 में, तो उसमें क्लास 12 का जो सिलेबस है वही पूरा सिलेबस इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। ये देखिए आप देख सकते हो, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, सारी चीज़ें हैं। बट इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और न्यू सिलेबस डाल दिया गया है। ये देखिए, ये भी मैंने डाउनलोड कर रखा गया। तो एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो ये है। और ये सिलेबस भी कुछ अलग नहीं है 12th की बुक से, है वही, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा आ गई हैं, जैसे इनकम टैक्स और GST और ऑडिटिंग से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस में क्या क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वही है, मतलब 12th का अगर आपने करा है तो आप समझ जाओगे ये अकाउंटिंग का पार्ट जो है वो 12th से रिलेटेड ही है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल में आपकी वही कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, गुडविल उसकी, अमलगमीशन, एब्जॉर्प्शन एंड मर्जर वगैरह भी हैं, यही सब। इसके बाद फाइनेंशियल FM आ गया ये हमारा, फाइनेंशियल फंक्शन, और वही अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, लीवरेजेस, ये इंपॉर्टेंट होता है। और थोड़ी सी कॉस्ट भी है इसमें, तो यूनिट एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, तो ये भी आप समझ गए होगे। थोड़ा सा ऊपर ऊपर की नॉलेज लेना है, यहाँ पे ज़्यादा अंदर से कुछ नहीं आएगा। और अगर आपको इसके फॉर्मूलाज आते हैं तो आप ये इसका वो क्वेश्चंस आप कर लोगे, जैसे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश बजट। तो ये कहीं ना कहीं ये तो आप समझ गए होगे 12th के सिलेबस में ही है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इससे ज़्यादा MCQ बनते नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड ऑडिटिंग। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये दो आ गया है कि मीनिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में भी, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कितने हेड्स होते हैं इनकम के,
ये भी कुछ नई चीज़ें हैं। और जीएसटी की थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको वो भी होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, कितने रेट्स होते हैं, प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, कंपलसरी किसके लिए है, यानी कि वो लिमिट है ना जो 20 लाख और 40 लाख वाली, तो वो भी पता होना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा। एक मैं सोच रहा हूँ इसका एक पूरा प्ले लिस्ट तैयार कर दूंगा। इसका प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगा तो आपको इसको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। एंड बिजनेस लॉ में वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, देखिए बिजनेस लॉ मतलब लॉ से आप अगर आप LLB भी किए होगे तो इसमें आपको पता होगा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल, अगर CA इंटर किया होगा तो उसमें भी ये आता है। 12th में भी थोड़ा सा पार्ट होता है लॉ का। तो ये समग्र जानकारी है। इसमें आप देख लोगे अगर तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या आना है क्या नहीं आना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसी ही वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।